राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। नेहा वर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक सुख से मन क्षणिक रूप से प्रसन्न होता है। गुरुजी, ऐसा क्या करें कि मन हर समय प्रसन्न चित्त रहे? हाँ, भगवान से। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ब्रह्म भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी भगवान के रूप हैं जितने, वो सब ब्रह्म रूप हैं। जब हमारा मन भगवान में लग जाता है तो देखो, भगवान की रची हुई माया जनित वस्तुओं की प्राप्ति में जो क्षणिक प्रसन्नता नहीं होती उसे हर्ष कहते हैं। प्रसन्नता नहीं होती उसे हर्ष कहते हैं। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार मिला या हमारी कोई प्रिय वस्तु मिल गई, नई गाड़ी आ गई या कुछ भी, तो उसमें एक हर्ष होता है। वो ये द्वंद्व है। गाड़ी मिली, एक्सीडेंट हो गया, अब शोक होगा। व्यक्ति मिला, वो बिछुड़ गया, शोक होगा। वस्तु मिली, वो नष्ट हो गई, शोक होगा। हर्ष का परिणाम शोक है और प्रसन्नता अखंड होती है। वो केवल भगवान से प्राप्त होती है, वो वस्तुओं से नहीं प्राप्त होती। वस्तुओं में प्रसन्नता नहीं है, वस्तुओं में आनंद नहीं, वस्तुओं में हर्ष है, उल्लास है, और ये नष्ट होने वाला होता है। बड़े आनंदित होकर के गाड़ी खरीदी और खूब घूमने जा रहे तो एक्सीडेंट हो गया, अब शोक में बदल गया। लेकिन भगवान से प्यार किया तो भगवान अविनाशी है, भगवान सच्चिदानंद है। वास्तविक प्रसन्नता भगवान से मिलती है। भगवान से यदि संबंध नहीं है तो कितने लोग हमारे पास आकर प्रश्न कर चुके कि हमारे पास संसार का सब कुछ है लेकिन मुझे शांति नहीं है, बस जो विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं है। तो वो सांसारिक भोगों में तो है नहीं, वो तो भगवान में मिलेगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही प्रसन्न रहोगे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। यदि भगवान का भजन नहीं है तो जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती है, पक्की बात समझ लो। आजकल बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं, भगवान का बल नहीं, भगवान का भजन नहीं।
गंदा खान पान, गंदा चिंतन, और इतना नकारात्मक चिंतन हो गया कि वो भयभीत बने। डिप्रेशन वाला आदमी हर समय भयभीत रहता है, वो कल्पना कर कर के परेशान रहता है। इसलिए हमें लगता है कि हम ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए, अशांति, भय, दुख से बचने के लिए भगवान का आश्रय लें और भगवान का नाम जप खूब करें, भगवान की कथाएं सुने और भगवान की सेवा करें। घर में ठाकुर जी जरूर विराजमान होना चाहिए। सबको अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करने चाहिए, भगवान विराजमान करने, थोड़ी देर उनकी पूजा करनी चाहिए, थोड़ी देर उनको सामने कीर्तन करना चाहिए, उनकी दंडवत करनी चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने वाले को पुनर्जन्म होगा, क्योंकि पुण्य नष्ट होंगे, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, महाभारत में लिखा हुआ है, एकोपि कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है साष्टांग दंडवत करने से भगवान को। 10 अश्वमेध यज्ञ वाला स्वर्ग में पुण्य भोग कर पुनः जन्म लेगा, लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेगा। तो अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करे, उनको भोग लगावे, उनकी आरती करे, कीर्तन करे, उनके सामने नाचे, उनके सामने दंडवत करे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, अभी मंगल हो जाए, अभी आनंद हो जाए। तो घर में तो टीवी लगाए हैं, पर इधर उधर की बातें देखते हैं, मन को प्रभु में लगाना नहीं, तो फिर अशांति नहीं तो और क्या। अब जिसको देखो मोबाइल में लगा रहता है, जिसको देखो मोबाइल में लगा रहता है। 1 मिनट भी मोबाइल से अलग रहना पसंद नहीं है, कि शांति से बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मोबाइल में इतनी प्रीति हो गई कि अगर ठाकुर जी की सेवा होगी तो बगल में रखा रहेगा वो, और वो कुन्न कुन्न करता ही रहता है। तो मन एकाग्र नहीं हो पाता ना ठाकुर सेवा में ना भजन में। तो देखो किसका मैसेज आया, देखो किसका। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान की सेवा करो। जयदीप सिंह जी सूरत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी श्री जी की कृपा से गुरुदेव आपको सुनने के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया। महाराज जी मेरा सवाल है कि शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में मानसिक पाप का फल नहीं मिलता या पाप नहीं माना जाता, तो ये दुष्ट मन मानसिक पाप करवाता है महाराज जी, और बोलता है कि ये पाप कर्म तो है नहीं है। मैंने आपके सत्संग में लेकिन उससे मन गंदा तो होता है ना। जब हम गलत चिंतन करते हैं तो उसका दंड तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा मन गलत संस्कार से युक्त हो रहा है, गंदा हो रहा है, मलिन हो रहा है। फिर उसके द्वारा जो संकल्प बनेगा उस क्रिया को तुम रोक नहीं पाओगे। जब हम गलत चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर उसके भोगने की इच्छा प्रकट होती है। ध्यायते विषयास पुंसास संगास ते सुपजायते, संगात संजायते कामः। फिर काम का प्रादुर्भाव होता है और फिर हम नष्ट हो जाते हैं। तो हमें पहली ही प्रक्रिया में जब हमारा गलत चिंतन मन कर रहा है, उसी समय में राधा 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 राधा, और गलत चिंतन हमें रोकना है। हमें गलत चिंतन का दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा संस्कार गलत हो जाएगा, हमारा मन गंदा हो जाएगा। मन गंदा हो गया तो तन गंदा होने में देर नहीं लगेगी, और तन गंदा और मन गंदा तो फिर दुर्गति पक्की। इसलिए हमें राधा राधा, जिस समय हमारा मन गलत संकल्प करता हो, गलत चिंतन करता हो, उस समय यदि हम नाम चला रहे हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। वो गंदी बातें जो चिंतन में बराबर चल भी रही हो, हम राधा राधा बोल रहे हैं तो बराबर गंदी बात भी चल रही, तो सब डिलीट होती जाएगी, वो सब नष्ट हो जाएगी। वो हमारे मन को गंदा नहीं कर पाएगी। नहीं तो जब हम गंदा चिंतन करेंगे तो गंदी क्रियाएं होंगी। गंदा चिंतन और गंदी क्रियाएं ये हमारी दुर्गति कर देगी। मानसिक पाप तो नहीं होते, लेकिन जो मन में हमारे आता है उसे रोकने की सामर्थ्य भी तो नहीं है, तो वही क्रियाएं होने लगेंगी। इसलिए बहुत सावधान रहिए, जब गंदा चिंतन चले तो नाम जप कीजिएगा। मितुल जी गुजरात से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी
हमने अक्सर सुनते हैं कि सच्चा वैराग्य मन को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है, पर क्या ये संभव है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति में एक प्रकार का अकारण भय उत्पन्न हो जाए जो उसे वैराग्य की ओर प्रेरित करे, लेकिन वो वैराग्य प्रेम या समझ से ना होकर केवल संसार के प्रति एक नकारात्मक प्रतिक्रिया हो? यदि ऐसा है तो इस भय जनित वैराग्य की प्रेम जनित वैराग्य में कैसे परिवर्तित किया जाए ताकि हमारे केवल भय का परिणाम ना होकर भगवत प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बने? इसमें नवधा भक्ति सहायक होगी। किसका प्रश्न है? इसमें नवधा भक्ति सहायक होगी। भगवान के परम पावन चरित्रों का श्रवण कथन, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवत भाव से सबको सुख पहुंचाना। देखो, किस बात से वैराग्य लेना है ये बात समझना है। गलत आचरण जो पाप है बस उससे हटना है। हमें पानी पीना है, हमें अन्न पाना है, हमें कपड़ा पहनना है, हमें समाज में रहना है, हमें समाज के व्यवहार से युक्त रहना है, जीना है। अच्छा, मान लो जैसे कह दो आपकी बैरागी होकर बाबा जी, तो हम तो बचपन से हैं, आना पड़ा ना समाज में। जाने के पहले यहाँ से भगवान ने कि तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ समाज को दीजिए और फिर आइए। तो समाज का स्वरूप भगवान का स्वरूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। अगर हम इनसे नकारात्मक भाव रखेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मेरा आराध्य देव सब रूपों में विराजमान, मैं सेवक हूं, ऐसी भावना से यदि चला जाए तो वैराग्य अपने आप शुद्ध भगवत प्रेम प्रकट कर देगा। अब जैसे वैराग्य में व्यक्ति के प्रति घृणा, तो घृणा और नफरत ये अशांति पैदा करती है। वो सच्चा वैराग्य नहीं। नहीं नहीं, सच्चा वैराग्य है कि जैसे हम अपनी माँ के पास बैठते हैं तो हमें काम नहीं सताता। तो जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए विषते विष भारी। संपूर्ण जगत की माताओं बहनों के प्रति पवित्र भाव हो, घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। घृणा नफरत ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य ये है कि हम उनके समीप रहते हुए भी गंदी वासना से युक्त न हो, और ये तभी हो सकता है जब हम भगवान का भजन करेंगे, पवित्र आहार पाएंगे, अच्छा संग करेंगे। कुसंग करेंगे, गंदा भोजन पाएंगे, गंदा चिंतन होगा, फिर गंदा व्यवहार हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। जैसे लोग शराब पीते हैं तो अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो पवित्र संबंधों को भी दूषित कर रहे हैं। तो ये जो गंदे खाद्य हैं, गंदे पेय पदार्थ है और गंदा संग है, ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और अच्छा सात्विक भोजन है, पवित्र प्रेय है, और हम साधु संग करें तो ये हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। और शुद्ध बुद्धि सही निर्णय करती है, अशुद्ध बुद्धि गलत निर्णय करती है। तो वैराग्य का मतलब घृणा करना नहीं है। हम तो समझे थे त्याग का मतलब होता है कि सबसे नफरत करके एक अकेले अपने शरीर से प्यार करो, दूसरे शरीर से नफरत करो, तो वही भावना बन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैराग्य तो इससे लेना है, इससे हो गया तो सबसे वैराग्य हो गया। गंदगी का घर तो अपना शरीर है। तो अपने खुद का शरीर का भाव कैसे छूटेगा? नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, तो देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। हर स्थिति में आनंद बना रहेगा। अब जैसे हमारा शरीर है, ये हमारे लिए एक कपड़ा है, मैं नहीं हूं। तो शरीर का राग तभी मिटेगा जब डट के भजन करोगे, पवित्र भोजन करोगे, पवित्र संग करोगे, तभी होगा। नहीं तो अपवित्र भाव में शरीर राग पुष्ट होता है। देखो कितना शरीर राग लोगों का पुष्ट है कि अपने शरीर के पोषण के लिए दूसरे शरीरों को खा रहे हैं। मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, कुछ नहीं बच रहा, सब खाए जा रहे हैं। किस लिए? शरीर के लिए ही तो, शरीर राग के लिए। यदि शरीर राग नष्ट हो जाए तो सच्चा वैराग्य है। दूसरों से वैराग्य करना तो सरल है, लेकिन अपने शरीर से वैराग्य करना सही वैराग्य है। फिर मन सहज अपनी प्रेम प्रीति में लग जाता। हाँ, भगवान का भजन, खूब नाम जप करो,
भगवत आराधना करो, बस पवित्र भोजन होना चाहिए। जैसा जाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। हाँ देखो ना, शराब पीते तो वाणी बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? तो इसलिए खान पान सही रखो। एकता दीवान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य को प्रशंसा या निंदा में कैसा स्वभाव रखना चाहिए? सम मान निरादर आदर ही। मान में और अपमान में और प्रशंसा में और निंदा में समान भाव जो रखता है वही महान उन्नति को प्राप्त होता है। प्रशंसा में जो फूल जाता है और निंदा में जो दुखी हो जाता है वो साधारण मनुष्य है। जो प्रसन्नता निंदा में भी और सम्मान प्रशंसा में भी, एक प्रसन्नता भगवान की दिखता है। भगवान की इच्छा है प्रशंसा हो रही, भगवान की इच्छा है निंदा हो रही। जब निंदा हो तब ये देख लेना चाहिए कि जो निंदा हो रही है वो दोष हम में तो नहीं है, तो हमें पहले चेक करना है अपने को। अब अगर उत्तर आया अंदर से नहीं तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए, वो उसका स्वभाव है। भगवत प्रेरित निंदा कर रहा है, अब हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो हमें देखना चाहिए कि हम में कोई सद्गुण नहीं था। अगर कोई सद्गुण है वो भगवान का दिया हुआ है, तो ये प्रशंसा भगवान की हो रही है, मेरी नहीं। प्रशंसा स्वीकार करने से अभिमान पुष्ट होता है, इसलिए प्रशंसा स्वीकार न करे, और निंदा होने से अभिमान नष्ट होता है। इसलिए निंदा को माने कि भगवान से प्रेरित होकर हमारे अभिमान का नाश करने के लिए भगवान निंदा करा रहे हैं। शांत भाव से संतों ने तो कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे शोभाए। अगर कोई निंदा हमारा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है, हमारे दुखों को नष्ट कर रहा है। इसलिए पहली बात तो समान भाव रखे, और दूसरी बात है प्रशंसा भगवान की, और निंदा अपने अभिमान को नष्ट करने के लिए स्वीकार करे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, और भगवान की कृपा से वो अच्छा आध्यात्मिक आदमी बन जाता है। अमित जी, गुरुग्राम से। महाराज जी, क्या मुक्ति हेतु ये अधिक उपयुक्त है कि इंसान अपने पुराने कर्मों का पूर्ण रूप से फल इसी जन्म में ज्यादा से ज्यादा भोग ले? देखो, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम भोग ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर बनने के समय एक निर्णय लिख गया, उतना ही भोगना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब जो हमारा संचित गोदाम जमा है कर्मों का, जिसे संचित कर्म कहते हैं, वो तपस्या के द्वारा ज्ञान के द्वारा भस्म किया जाता है। वो साधारण तपस्या से भस्म नहीं होता। जब निरंतर भगवान का भजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आचरण, तो वो गोदाम भस्म होगा। और जो नए कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करें, पवित्र कर्म, तो ये हमको बांधेंगे नहीं। और जो प्रारब्ध शरीर रचना हो गई उसे भोग लेते वो मुक्त हो गया। संचित को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को जो भोग लेता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है। समझ रहे हो आप? दीप चंचल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक भक्त कैसे समझे कि कहाँ भगवान की इच्छा और कहाँ उसका कर्तव्य, दोनों में संतुलन कैसे बनाए? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। यदि शास्त्र सम्मत इच्छा है तो भगवत प्रेरित है, यदि शास्त्र विरुद्ध है तो काम प्रेरित है। अर्जुन जी ने भगवान से पूछा कि ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर बैठकर हमसे पाप कर्म करा देता है, तो भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से प्रकट हुआ काम और क्रोध, यही हिंसा और पाप करवाता है। तो काम प्रेरणा से धर्म विरुद्ध आचरण की प्रेरणा होगी, और राम प्रेरणा से धर्म युक्त आचरण की प्रेरणा होगी। ये पहचान है। अगर धर्म के विरुद्ध कोई बात है तो काम अंदर बैठा हुआ, काम रूपी शत्रु, वो हमसे पाप कराना चाहता है, और धर्म युक्त है तो भगवान से प्रेरित है। ये बात देखना चाहिए। अब जैसे दूसरी माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी क्रिया, गंदी भावना, ये सब काम के अंतर्गत है।
काम कामना वासना ये पाप कर्म करा रही है। इसे हम नहीं कह सकते कि भगवान के द्वारा प्रेरित है। अब दूसरों का उपकार करना, खूब नाम जप करना, ये अच्छे अच्छे आचरण होना, ये भगवान की प्रेरणा से होते हैं। ये बात समझना है। लक्षिता खंडेलवाल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या एक भक्त का बहुत भक्ति में लीन होना उसकी पढ़ाई में रुकावट हो सकता है? कभी कभी पढ़ाई ऐसा के हो ही तनाव नहीं के सकता कि एक विद्यार्थी बहुत भक्ति में लीन हो जाए, उसकी पढ़ाई रुक जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई भी तो भक्ति है। जैसे एक किसान आदमी भक्ति करता है तो खेती छोड़ थोड़ी देता है, व्यापारी भक्ति करता है तो व्यापार थोड़ी छोड़ देता है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे तो राज्य छोड़ के बाबा जी थोड़ी बन गए, राजा ही तो थे। जनक जी परम ज्ञानी महात्मा है तो राजा ही तो थे। तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही तो भक्ति है। तो एक विद्यार्थी के जीवन का विद्या अध्ययन करना ये भक्ति है। नाम जप करे और समय से विद्या अध्ययन करे, विद्या का अपना कार्य पूरा करे, यही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब थोड़ी है कि हम माला लेके बैठ गए सब छोड़ दिया, नहीं, ये बात नहीं। भक्ति को समझना होगा। एक व्यापारी का व्यापार भक्ति है, एक डॉक्टर का मरीज भक्ति है। जितने मरीज आए उनको भगवान की भावना से सेवा करो। अपने अपने पद, अपने अपने कर्तव्य रूपी पूजा से भगवान को रिझाओ और नाम जप करो, कोई परेशानी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भक्ति में लीन होकर कर्तव्य कर्म छूट जाते हों। अगर वो छूट जाते तो हम तो बचपन से लगे हैं, जो प्रश्न करते हो उसका उत्तर दे रहे हैं यार, तुम्हारे बीच में बैठे हैं, तो क्या भक्ति में लीन नहीं हुए? क्या पूरा जीवन उसी में चला गया? तो ये बात समझना, किसी को ऐसा लगता हो कि भक्ति करने से सब कुछ छूट जाता है, वो गलत छूट जाता है। सही सब होता रहता है। नहीं तो देखो, अम्बरीश जी महान भागवत चक्रवर्ती सम्राट थे, जनक जी परम ज्ञानी राजा थे। तो ऐसा नहीं है। अपने अपने कर्तव्य कर्म को तो एक विद्यार्थी को चाहिए कि भगवान की भक्ति मानकर विद्या अध्ययन करे और नाम जप करे, गंदे आचरणों से बचे। भक्ति का मतलब गंदे आचरणों का त्याग करना। जिसे तुम समझते हो ये पाप है, वो आचरण मत करो। अगर वो आचरण करोगे तो फिर भक्ति नहीं रहेगी। महाराज जी, काफी जने कभी कभी ऐसे आते हैं कि वो सब मतलब घर के सारे काम छोड़ दिए और केवल भक्ति में लग गए। महाराज जी, ऐसा वो कह रहे कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो महाराज जी ये गलत है, ये गलत है। कभी हमने उपदेश ऐसा नहीं दिया, कहीं भगवान ने उपदेश ऐसा नहीं दिया। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भजन करूंगा जाके सन्यासी बन के, तो भगवान मना कर रहे, कह रहे युद्ध करो। अपने कर्म को करने का आदेश दिया गया। अब ऐसा थोड़ी कि आप कर्म छोड़ करके माला लेके बैठ जाना, ये प्रमाद है, ये गलत है। जिसका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म करते हुए भजन करो। किसान हो, एक फावड़ा मारो, राम बोलो, राधा बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, राम राम राधा राधा, देखो अब तुम्हारी भक्ति कितनी बढ़िया बनती। व्यापारी है, ग्राहक आ गया, उसे भगवत भाव से उचित मूल्य बेच करके जो आपको उचित लाभ मिले उतना, और अच्छी वस्तु बेच करके और खाली समय में नाम जप करो, तुमसे बढ़िया भगत कौन हो सकता है? हर सबको समय है भजन करने का। अब कोई प्रमादवश बोले कि भाई हमको 8 घंटे ड्यूटी कर, तो 8 घंटे ड्यूटी बराबर कोई नहीं करता। हम माना 1 घंटा आप कंप्यूटर चला, फिर इसके बाद नाम जप करो, बीच बीच में राधा राधा बोल लो, धर्मयुक्त कार्य करो, हो गई भक्ति। भक्ति का मतलब ये जो काम छोड़कर भक्ति करना चाहते हैं, ये काम चोर है, ये भक्त नहीं है। बड़े बड़े संतों को देखो, पूरे विश्व कल्याण के लिए क्या क्या करते रहते हैं। आप तो अपने परिवार का पोषण नहीं कर पा रहे हो, लाखों लोगों का पोषण कर रहे, तो भक्तों को देखो कितनी बड़ी सेवा मिली हुई है। तो ये अपने कर्तव्यों का त्याग करना भक्ति नहीं है, कर्तव्य कर्म को करते हुए भजन करना भक्ति है। अमर जी एकदम ऐसा कह रहे कि ऐसा वैराग्य चढ़ जाता है कि वो कुछ सब नाम में लग गए। हम तो बचपन से बैरागी हैं, फिर हमको तो मतलब कहीं गुफा में घुस जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। हाँ, मन उदास हो जाता है संसार के भोगों से, और धर्म युक्त भजन करते रुचि नहीं रहती, संसार में रुचि नहीं रहती, पर कर्तव्य कर्म का पालन होता है। अब जैसे हमसे रुचि पूछी जाए कि आपकी रुचि क्या है, तो हम यही कहेंगे कि हमसे 24 घंटे में कोई ना मिले, ये मेरी रुचि है। लेकिन मुझे जो कर्तव्य कर्म मिला है, तो देखो बीमार हैं लेकिन हम समय दे रहे हैं,
कि हमारा ये समय एकांतिक का है, हम ये समय पूरा करके ही जाएंगे। एकांतिक पूरा होते ही डायलिसिस में जाएंगे, पर हम एकांतिक करके जाएंगे। तो हम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दें, ऐसा नहीं, अपने कर्तव्य कर्म में डटे हुए हैं। हाँ, वैसी परिस्थिति आ जाए कि आवाज़ ही नहीं निकल रही, बैठे ही नहीं जा रहा, तो बात अलग है जी। पूजा वर्मा जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में नाम जप को और कैसे बढ़ा सकते हैं महाराज जी? क्या केवल नाम जप से श्री राधा रानी की प्राप्ति हो सकती है? पक्का केवल नाम जप से हो सकती है। नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, भगवान कह रहे हैं यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? जप यज्ञ। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय सहज नहीं है जितना नाम है, नाम है, नाम है। खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। पर नाम जप का सहज अभ्यास डालने के लिए जिह्वा से हमें नाम जप करना पड़ेगा, मन से नहीं। मन तो पवित्र होगा तब पकड़ेगा नाम का जप, लेकिन जिह्वा से हम ले सकते हैं। जैसे अब ओठ बंद है, देखिए अंदर अंदर हम जिह्वा चलाकर नाम जप कर रहे हैं। अब जैसे जिसका मन पवित्र है और मन से भजन हो रहा है, कोई बाहरी लक्षण नहीं, अंदर ही अंदर चल रहा है। पर वो आप लोगों 2-4 बार तो चलाओगे, फिर वो भाग जाएगा संसार में। तो अपने को चाहिए कि जिह्वा के अग्रभाग से हम नाम का उच्चारण करते हुए, उपांशु जप इसे कहते हैं, ऐसे जिह्वा से उच्चारण करते रहे तो मन अगर भाग भी गया तो नाम चल रहा है। धीरे 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 फिर मानसिक नाम जप होने लगता है। जब मानसिक जप होता है तब विशेष आनंद की अनुभूति होती है। मनीष जी जोधपुर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर एक ही है, हम अलग अलग रूपों में उनकी पूजा होती है। महाराज जी, हमारे मन में विचार आता है कि हम किस भगवान की पूजा करें। जैसे सावन में शिव भगवान की कर ली, नवरात्रे में दुर्गा जी की, जन्माष्टमी में कृष्ण जी की, जिससे हमारा महाराज जी मन भटकता रहता है कि मैं कहाँ जाऊं, मतलब इसका मार्ग आगे का सही मार्ग क्या होगा? प्रारंभिक आराधना तो सबकी ऐसी ही रहती है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी शिव चालीसा पढ़ ली, कभी रामायण पढ़ लिया, कभी भागवत पढ़ लिया, कभी रुद्राभिषेक शिव अभिषेक कर लिया, कभी देवी की पूजा। प्रारंभिक सबकी आराधना यही रहती है। आगे चलकर जो भक्ति रंग लाती है तो फिर प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाये। फिर प्रेम में एक से प्रेम होता है, प्रेम एक से होता है। फिर वो राम कृष्ण हरि जो नाम रूप पकड़ ले, फिर उसी में प्रेम कर ले। एक से प्रेम होता है। आराधना अनेक से प्रारंभ होती है और स्थिति एक में आती है, फिर बात तभी बनती है। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस जी केवल काली माँ में आसक्त थे, केवल माँ माँ माँ, तो वही परमात्मा माँ बना है, वही परमात्मा पिता बना है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही सब कुछ बना हुआ है। तो प्रारंभिक आराधना जैसे आप कर रहे हैं ऐसी ही सब लोग करते हैं। आगे चलकर जब आराधना का रंग आता है तब फिर वो एक हो जाता है, फिर एक परमात्मा में प्रेम हो जाता है। तो अभी जब तक प्रेम का प्रादुर्भाव न हो तब तक सबको ऐसी आराधना करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा, नौ दुर्गों में देवी जी की पूजा, तो जो जैसे अपने सनातन धर्म में आ रहा है होता हुआ सबको ही ऐसा करता है, करना चाहिए। लेकिन जब उपासना का रंग चढ़ता है फिर वहाँ रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। वो केवल अपने प्रेम में उन्मत्त रहता है। उसमें जित देखूं तित श्याममयी है। उद्धव जी ज्ञान समझाने गए गोपिकाओं को, गोपिकाओं ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान अपने पास रखो, हमारा ब्रह्म हमारे नेत्रों में समाया हुआ है, हमारे हृदय में समाया हुआ है, कण कण में जित देखूं तित श्याममयी है। तो ये फिर प्रेम की बात आती है। समझ पा रहे हैं आप? नेहा जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी ये प्रश्न काफी सारे माँ बाप का है कि जैसे कोई माँ बाप महाराज जी विदेश चले गए, वहाँ विदेश में फिर उनके बच्चे वहाँ जन्म लिए, फिर बच्चे बड़े होते हैं तो एक समय जाके केवल बच्चों के लिए माँ बाप ही रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो पैदा हो रहा है तो उसके चाचा ताऊ रिश्तेदारी होती है, वहाँ वो अकेले रह जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे में आगे चल के उनके लिए अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या हो जाता है, और मतलब ऐसी मानसिक स्थिति में बच्चों का पालन पोषण कैसे करें जहां उनके लिए केवल माँ बाप ही हैं और कोई संबंध ही रह माँ नहीं बाप जाता। चले गए तो फिर और कौन और संबंध? क्योंकि महाराज जी पीछे किसी से संबंध नहीं रहा और किसी से परिचय नहीं है, यहाँ तो जैसे गाँव। ऊपर वाले से सवाल। हमारे तो एक ही सब उत्तर है, भगवान। अगर भगवान से हमारा संबंध है तो विदेश में भी हमारे मित्र मिल जाएंगे, विदेश में भी परिवार से अधिक प्यार करने वाले मिल जाएंगे, और भगवान विदेश में भी हमको चंगा रखेंगे। अगर हम भगवान से संबंध रखें तो सब व्यवस्था कर देंगे। पक्का समझो, भगवान के लिए देश विदेश थोड़ी है। सकल भूमि गोपाल की, जितना ब्रह्मांड हो तो सब भगवान का ही है। तो अगर आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान से प्यार करेंगे, तो आपको ऐसे पड़ोसी मिल जाएंगे जो आपके परिवार से ज्यादा आपको प्यार करेंगे। आपके ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको संतुष्ट कर देंगे। ये भाव नहीं रह पाएगा कि मैं अकेला हूँ विदेश में। भगवान मिला देंगे, ऐसे 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 मिला देते हैं। तो हमें लगता है भगवान का ही आश्रय लिया जाए और भगवान से ही प्रेम किया जाए, वही सब विधान बना देंगे। नहीं तो गाँव में घर में रहते हुए भी परिवार से दुश्मनी हो जाती है, नहीं हो जाती है? तो अब उस बात को कैसे, मान लो वो विदेश में तो अकेले हैं अपने देश से, लेकिन अपने घर के ही सगे भाई भाई में बैर हो जाता है, वो उसको देखना भी पसंद नहीं करता, तो उसका हित क्या करेगा? तो जहाँ भगवान नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं, वहाँ शांति कहीं नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़ो, भगवान से प्रेम करो, तो विदेश में भी ऐसे मिला देंगे जो परिवार से अधिक प्यार करने वाले होंगे। मोनिका जी, राधे राधे। महाराज जी दुबई में रहते हैं तो कह रहे हैं कि जैसे आपसे महाराज जी भारत देश का मैं सुना महाराज जी, तो फिर ऐसा लगता है कि ऐसे पावन भूमि को छोड़ के हम विदेश में रह रहे हैं, और फिर लगता है कि वहां से छोड़ के यहाँ आ जाएं, तो फिर एक दूसरा डर ये होता है कि यहाँ आके कहीं परिवार और माया में आसक्त हो गए तो जो थोड़ा बहुत भजन वहां हो रहा था वो भी ना हो। तो महाराज जी ऐसे में क्या करना चाहिए? भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए। वो दुबई में रखे तो ठीक, भारत में रखे तो ठीक। आप चिंता नहीं मत करो इस बात की, जहाँ हो वहाँ कमाओ और भगवान का भजन करो, और भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जहाँ रखोगे वहीं रहूंगी, जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूंगी, कोई समस्या ही नहीं है। हमें चिंता नहीं करनी कि वो हमें भारत में रखें या विदेश में रखें। अगर वो हमें विदेश में रखकर भजन करा रहे हैं तो जय हो आपकी, अगर वो अपने देश में ला रहे हैं तो जय हो आपकी। वो आजकल मोबाइल का जमाना है, घर बैठे सत्संग सुन सकते हो। जो वृंदावन में यहाँ हो रहा है वो पूरे विश्व में कहीं किसी कोने में बैठकर आप सुन सकते हो। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, जहाँ हो आनंद से रहो, और ये बात भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जिसमें हमारा मंगल हो वहाँ आप रखना, वैसे ही हमें रखना। महाराज जी सन्यासी माता जी का प्रश्न है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप 1-2 साल पहले आए थे तो हाँ, उन्होंने हमें रुचि याद बताई है, थी। याद। तो महाराज जी इनका राधा नाम की और आपके सत्संग से बहुत प्रभावित होकर आपने बोला था राधा नाम जप करो और 84 जी का पाठ करो। महाराज जी पर मैं ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अभी सन्यासी मानूं या वैष्णव मानूं महाराज जी, क्योंकि मैं तो पूरा राधा नाम और देखो, 84 सन्यासी और वैष्णव शरीर है, हम सब भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं। और पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का पूर्ण अंश जो होता है वो परमात्मा स्वरूप ही होता है। तो ये ना तुम स्त्री हो और ना तुम सन्यासी हो। नहीं बाबा, जो वैष्णव लोग को तिलक और देखो, ये सब बाहरी आचार हैं, बाहरी आचरण हैं। आप कंठी नहीं बांधे, आप तिलक नहीं लगाए, लेकिन डट के भजन करते हो तो भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी बांधे हैं, तिलक लगाए हैं और गलत आचरण भी करते तो नरक जाएंगे। तो ये जो हमारा वेश है ये आचार्य परंपरा से है। किसी का सन्यास का भेष है, किसी का वैष्णव का भेष है, लेकिन हम चलते उसी परमात्मा की तरफ है। परमात्मा 100-200 तो नहीं है ना, परमात्मा तो एक ही है। जहां हम रति कर लें, नारायण स्वामी सन्यासी थे और भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी थे।
कोई ऐसा नहीं है जो बिना प्रेम के कल्याण को प्राप्त हो जाए। चाहे आत्म प्रेम हो, चाहे कृष्ण प्रेम हो, चाहे राम प्रेम हो, चाहे शिव प्रेम हो, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं हो सकता। भगवान से प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। प्रेम होता है नाम से, प्रेम मूल यह नाम है। अब जैसे संन्यास में प्रणव जपना होता है, वो भी तो भगवान का नाम है। तो अगर हम वृंदावन प्रेम प्राप्त करना चाहते तो हमें राधा राधा जपना पड़ेगा। अच्छा, हमें ये बताओ, दवाई खाने में ऐसा कुछ नियम है क्या कि सन्यासी को अलग दिया जाएगा, वैष्णव को अलग दिया जाएगा, गृहस्थ को अलग दिया जाएगा? दवाई तो हम लेते हैं ना, तो हम इसे दवाई माने कि भवरोग की अचूक औषधि और प्रभु से प्रेम कराने के सामर्थ्य ये राधा नाम में विराजमान है। तो हम औषधि के रूप में जा सुदाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिनका नाम भव रूपी रोग की औषधि है और तीनों तापों का नाश करने वाला है, वो प्रभु का नाम है। राधा कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, हरि कहो, वही एक ही परमात्मा के नाम है। इसलिए महाराज जी, आपका एक वो है कि आपका अंतिम एक और चिंता है कि अंतिम संस्कार वैष्णव पद्धति से होना चाहिए, संन्यास पद्धति से होना चाहिए? जो हंस था वो तो परमहंस में मिल गया। जो हंस था वो परमहंस में मिल गया। पिंजड़े का बच्चा है, जो कुछ करो, पिंजड़ा ही तो है ना ये, हंस तो इसका उड़ गया। तो जब हम परमात्मा को प्राप्त हो गए तो हम हमारे शरीर को चाहे गाड़ दो, चाहे फूंक दो, चाहे जो कुछ करो, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये शरीर न सन्यासी है और न ये वैष्णव है, मन है सन्यासी और मन है वैष्णव, और मन परमात्मा में मिल गया। तो अब शरीर की जो गति हो सो, मान लो जिन ऐसे जो परमहंस हुए, जिनके न शिष्य है न जिनको कोई जानता है, और उनका शरीर छूटा, तो उनका दाह संस्कार कौन करेगा? उनका जल समाधि कौन देगा? जहां शरीर छूटा वहीं पड़ा है, चाहे कुत्ते खा गए या तो पशु पक्षी नोच के खा गए या पड़ा पड़े सड़ गया, शरीर का क्या लेना? आप संन्यास धर्म के अनुसार ही शरीर का संस्कार करवाओ, मन प्रेम में जाने दो और तन संसार के लीला में जाने दो, ठीक है? महाराज जी, नाम जप आप बताते हैं जब नाम जप करो, तो नाम जप इंसान क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे संत भगवान, सारे उपदेश, सब हर कोई कह रहा नाम जप, तो ये इंसानी बुद्धि को क्यों नहीं समझ आ रहा है? पापवंत कर सहज स्वभाव, मोर भजन ते भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। अब यहाँ बिना कपट के चल ही नहीं है, कपट छल दोष नाना प्रकार के पापाचरण, तो भगवान में कैसे मन लगे? यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें तो हम निष्पाप हो जाएं, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना है, नाम जप करना है। यदि भगवान का नाम जप होने लगे तो आनंद आ जाए भाई, पाप नष्ट हो जाए, दुख नष्ट हो गए। पाप का फल ही तो दुख है, पाप नष्ट हुए कि दुख नष्ट हुए, जीव परमानंद में डूब गया। नाम में बाबा जी ताकत तो बहुत है, क्योंकि मैं पढ़ता था, मेरे साथ एक मित्र थे, वो पहले मित्र नहीं थे, वो मेरे को देख के उन्होंने कहा तुम प्रसन्न बड़े रहते हो। मैं कहा हाँ बस कृपा है। मैंने ये नहीं बताया क्योंकि वो पहले मुझे पता था कि सिगरेट दारू सब थे, तो उन्होंने मेरे से एक दिन खुल के बताया ऐसे ऐसे मेरे घर में थोड़ा ठीक नहीं रहा था, मेरा कभी कभार मन करता मैं प्राण त्याग दूं। मैं कहा फिर मैं कहा यार ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मैंने आपको बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे हमारे महाराज जी हैं, आप 20 दिन सुनो लगातार और खाली नाम जप करना है 24 मिनट, जैसे आपने बताया एकांतिक सुनता मैंने बताया। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। भगवान देखो, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे। भगवान जिसके अधीन हो गए, सोचो नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। पर हम इतना अपनी भावना से बताते हैं कि जैसे हमारे पाप 500 ग्राम है और नाम अभी 50 ग्राम हुआ है, तो प्रभाव नहीं समझ में आएगा। जब 550 नाम पहुंचे तब चमत्कार समझ में आएगा। तो लोगों के पाप तो हैं 1 किलो और नाम है 2 ग्राम
और वो चाहते हैं कि मतलब तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजल जी कह रहे सा तू दीर्घकाल, वह जो नाम है वो दीर्घकाल निरंतर आदर के साथ जपा जाए तो दृढ़ भूमि, फिर पक्का हो जाएगा। खूब नाम जप करने का अभ्यास करे। इसीलिए यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, मन साग्रे नहीं कहा, जीव भाग्य, क्योंकि मन से जप करना बहुत कठिन है, तो जीव से जप करो राधा 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 राधा। जाने अनजाने में किसी को मारना गलत है, जाने अनजाने में नहीं, यहाँ ध्यान देना है, अनजाने में और जाने में बड़ा अंतर है। तो फिर जब पूजा कक्ष में जब घर लिपते हैं तो चींटी कीड़े वगैरह रहते हैं, तो उसको जब लिपता हूँ तो वो उसमें देखो, उसमें अपने लोग भी सेवा करते हैं। हम पहले फूल झाड़ू से झाड़ते हैं, फिर पोछा लगाते समय बहुत ध्यान देते हैं कि कोई जीव हमारे पोछा में दब ना जाए। अगर कोई चींटी आ गई तो हम पोछा रोक कर पहले चींटी को हटाते हैं, फूंक दिए, दूर कर दिए, ऐसे। अब स्वाभाविक जो हो गई तो हम सेवा कर रहे हैं, मालूम फूल झाड़ू से ही करें, कोई चींटी मर गई, स्वाभाविक जो हो जाता है वो सेवा धर्म में, उसमें पाप नहीं लगता। स्वाभाविक सेवा धर्म में पाप नहीं लगता। जानबूझकर हम किसी को नहीं मारेंगे। चींटियां जो चलती हैं रोड पे एक लाइन पे चलती है और फिर गाड़ी जाना पड़ता है। हाँ, ये तो हाँ वो अब गाड़ी हाथ में थोड़ी उठा और पानी ठहरा हुआ रहता है जिसमें वो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, जानते हैं कि अब वहीं हाँ नहीं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वाभाविक होते हैं। ये सब चीज सुरक्षा के लिए, तो कुछ जीवाणु अपने आप मर जाते हैं। तो अब ये फिर देखो, सृष्टि का पालन और सृष्टि का रचना और सृष्टि का संहार तीनों समान लिखे हुए हैं। तो हम मारना नहीं चाहते, हम अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। अब वो सुरक्षा में पधार रहे हैं तो जाओ, तुम्हारी गति हो, तुम्हें भगवान कृपा करें। हम मारना नहीं चाहते। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें स्वाभाविक पाप बन जाते हैं। जैसे कि किसान आदमी है, अब फावड़ा मारा केचुआ कट गए, खुरपी मारी केचुआ कट, तो वो ये सब लीला संहार की होनी ही है। अब कहाँ तक बचा के चले? सही पूछो तो ये जो श्वास प्रश्वास हो रही ना, इसमें भी जीवाणु है। ये जो श्वास प्रश्वास, इसमें कोई कण ऐसा नहीं जो जीव ना हो। जैसे मूली है, इसमें भी जीव है। नहीं, आप उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाती कि नहीं मुरझा जाती, तो उसमें भी जीव है। गेहूं है, उसमें भी जीव है। गन्ना है, उसमें भी जीव है। तो जीव बिना जीवे नहीं। तो जिसको शास्त्र ने कह दिया कि ये तुम आहार करो, वो हमारे लिए ठीक हो गया, और जिसको निषेध कह दिया वो नहीं। जैसे हमारे लिए अन्न फल फूल ये सब जीव ही हैं, सब जीव हैं। जीव बिना जीवे नहीं। हमारे लिए शास्त्र ने जो निर्धारित कर दिया कि ये आपका आहार है, वो जैसे सिंह है, वो गाय को जबरदस्ती बलात् मार करके खाता है, उसके लिए कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसका आहार निश्चित है। वो बलपूर्वक हिंसक स्वभाव वाला, वो जिस पशु को चाहे मार कर खा ले, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। तो अपने लिए जैसे मूली उठाए, उखाड़ी और खाया, कोई अपराध नहीं। ऐसे हिंसक जीवों के लिए अपने अनुसार वो जैसे मृग आदि को मार के खाते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, उनके लिए कोई अपराध नहीं। जीव बिना जीवे नहीं, बिना जीव के जीव आहार किए जी नहीं सकता है। ये जो अन्नादि है ना, ये सब जीव हैं। इनके बिना जीवन के, अब देखो एक गेहूं का पेड़ उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाएगा, और लगा है तो हरा भरा है, मतलब उसमें भी चेतना है। तो इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना, जानबूझकर किसी जीव को मारना नहीं, लेकिन अपनी सफाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ करने पर अगर ऐसा होता है तो भगवान जाने, अपने कोई जीव को मारने का उपाय नहीं करते। स्वाभाविक गाड़ी जा रही है, बात सही है, वो चींटियां लाइन की लाइन है। अब वो 4 पहिया की गाड़ी क्या करे, हाथ में थोड़ी उठा दे, साइकिल है तो उठा के कोशिश भी करे कि निकाल ले, और कोशिश क्या करे, 7-7 लाइनें होती है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, अब कैसे करे, वो तो मतलब हो ही जाता है। तो ये विनाश लीला भी भगवान की, रचना लीला भी भगवान की, और पालन लीला भी भगवान की। यामिनी शर्मा जी। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुख का सामना कैसे करें एक अशांत दुनिया में सच्ची आंतरिक शांति? नाम जप से, नाम जप से, नाम जप से। जितना नाम जप करोगे, भारी से भारी दुख में आनंदित रहोगे। अगर हम तुमसे बात कर पा रहे हैं तो भगवान के नाम के बल से,
अगर हम बैठे हैं तो भगवान के नाम के बल से। बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थिति में भी यदि हमें कोई बचा सकता है तो भगवान, और भगवान का नाम। तो हम खूब नाम जप करें। इसमें ना तो पैसा लगता है और ना पवित्र की बात है, और ना इसमें यह है कि भाई गुरु मंत्र लिए बिना हम जप नहीं सकते, ये भी नहीं है। भगवान का नाम तो कोई भी कभी भी कहीं भी कैसा भी हो। अहोबत स्वपचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है वो चांडाल भी परम पवित्र और जगत श्रेष्ठ है। अहोवत स्वपचतो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वश्रेष्ठ है। चांडाल भी जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम विराजमान है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि हम हर दुख को गले लगाकर मुस्कुराते हुए जी सकते हैं। और देखो, मनुष्य जन्म संघर्षमय है, संघर्षों से घिरा हुआ है। कोई भी हो, सबके जीवन में संघर्ष है। आप देख लो, जब भगवान राम जी प्रकट हुए, भगवान है ना, सुबह राज्याभिषेक होना है और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कितना बड़ा संघर्ष। नंगे पैर जहां महलों में चलते हैं तो फूलों जैसे कोमल गद्दे बिछाए जाते हैं, वही भगवान नंगे पैर वनवास 14 वर्ष तक, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो जब भगवान मृत्युलोक में जन्म लिए, अवतार लिए, तो संघर्ष में जीवन रहा, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो। देखो भगवान कृष्ण कहाँ प्रकट हो रहे हैं? कंस के जेल में। देवकी वसुदेव हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए, वो आ कौन रहा है? परमात्मा आ रहा है। स्वयं पुत्र बनने परमात्मा आ रहा है। तो हमारा जीवन संघर्षमय है सबका। आज तुम सुखी हो तो कल दुख आएगा, आज तुम दुखी हो तो कल सुख आएगा। सब दिन होत न एक समान। आज सुखी हो तो अभिमान मत करो, आज दुखी हो तो बहुत उदास मत हो। ये चक्र है, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। भाई अजब खेल रघुवीर का, भगवान का बड़ा अजब खेल है कि पल में तो अभी राज्याभिषेक होने की बात हो रही है और पल में 14 वर्ष का वनवास हो गया। पल की पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, अजब खेल रघुवीर का। इसलिए हमको दुख में सामर्थ्यवान बनने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप से बड़ी सामर्थ्य मिलती है। भगवान के नाम जप के बल से हर कष्ट मुस्कुरा कर सहा जा सकता है। तो सब समस्याओं का समाधान भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन है, जो हम हर दुख से लड़ सकते हैं। महाराज जी, इसका मतलब समस्या तो केवल मन का एक मान्यता और उसका विचार ही है। बस मतलब कष्ट होना समस्या नहीं है, उससे चिंतित हो जाना या आगे क्या होगा वही है। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में, तो हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, हम बिल्कुल दुखी नहीं। और अगर भगवान के चिंतन में ना होता और ये चिंतन में होता तो अरे आग लग जाती, डिप्रेशन में पहुंच जाते। तो आनंदित होने के लिए भगवान का नाम, यही हम उदाहरण अपना इसलिए देते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्षम तुम्हारे सामने बैठे तो और क्या प्रमाण दें। तो इसलिए भगवान का नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, पाप आचरण छोड़ो, तो आप आनंदित रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे, आपका हृदय शीतल रहेगा। महाराज जी, इसमें एक अभी प्रसंग चल रहा है इसलिए कर रहा हूँ। महाराज जी, एक 2-3 दिन पहले कोई आए थे, वो अपने शारीरिक रोग के कारण इतने दुखी हो गए थे कि एक तो उनका शारीरिक रोग का कष्ट जो उनके शरीर में हो रहा है उसको सह नहीं पा रहे, और जो घर वाले आए थे वो कह रहे थे कि ये अभी मतलब शरीर नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए थे कि मैं इतना झेल नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चों को क्या होगा। इनका एक ये चिंता, पारिवारिक चिंता, दूसरी शारीरिक चिंता, तीसरा मतलब कितना उनको बोल रहे हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रही महाराज जी बात। तो ऐसे में महाराज जी काफी सारे ऐसे बीमार जन हैं जो मतलब अपने इसी बात से डिप्रेशन में हैं, पारिवारिक चिंताएं, शारीरिक कष्ट। महाराज जी, इसमें मतलब केवल नाम ही, भगवान के नाम से सब कुछ हो जाएगा। हमें भोजन भी नहीं मिलता था, कई दिन भोजन भी नहीं। जिस आश्रम में हम रहने के लिए जाते, 10-5 दिन मान लो रख लिया, और जहाँ पता चलता किडनी फेल है तो तुरंत निकाल दिए जाते, क्योंकि कौन दवा करवाएगा। और आज आप देख रहे हैं
भगवान सब अपने आप देते हैं। तो हम कह रहे हैं, मान लो आपके 2-4 बच्चे होंगे, घर है, परिवार है, अगर आप भगवान के आश्रित हो जाओ कि ऐसी व्यवस्था बना देंगे, वो सब चलने लगेगा। पर भगवान के भरोसे हो जाए तो, भगवान का भरोसा ना हो तो फिर दुर्गति पक्की है। भगवान का भरोसा है तो सब कुछ चल रहा है। हम बता रहे हैं कि हमारे पास कोई पानी देने वाला नहीं था इसी वृंदावन में, और आज हमारे पास देखो कितने सब नौजवान भाई बाबा जी बने हुए, नौकरी छोड़े हुए सेवा में सब हैं। ये भगवान की कृपा है, भगवान ही तो प्यार कर रहे हैं। अगर नहीं तो भगवान ना चाहे ना तो अपना बेटा अपना पिता की सेवा नहीं करता। नहीं, जो पैदा किया हुआ बेटा है वो भी अब बूढ़े बाप की सेवा नहीं करता। यहाँ इतने बच्चे सब और घरों से आए हुए सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा। तो हम यही सबको बताते हैं कि यदि नाम जप करोगे, भगवान के भरोसे रहोगे, तो न जाने कहाँ से वो व्यवस्था कर देंगे। वैसे भी कहावत है, जब मालिक देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ले देता। वो कहाँ से कैसे दे दे कुछ पता नहीं, वो बहुत कृपालु है। हम लोग अधम है, क्या हमारी प्रार्थना आपको लगती है क्या कोई तकलीफ थोड़ा कम? असल बात क्या है कि जो विधिना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निशंक। अब जैसे शरीर को कष्ट भोगना है तो अब भोगना है। आप लोग प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना का फल यही है कि ऐसे कष्ट में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कष्ट में भी हम आप प्रवचन कर रहे हैं। ये आप सबकी प्रार्थना ही है कि मुझे वो बल देती है कि मैं बैठ करके भगवान की चर्चा कर पाता हूँ। बकाया कष्ट नष्ट नहीं हो सकता। अगर नष्ट किया जा सकता था तो माता कौशल्या विधवा नहीं होती। फिर विचार करके देख लेना, जिनके पुत्र भगवान राम, उनकी माँ को वैधव्य सेना दशरथ जी का, तो ये सब विधान है, जो विधान है वो हो के रहता है, भोगना पड़ता है, ये सब भोगना पड़ता है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा